आनंद रूप श्री वल्लभ को अपने जिय जानो। और सबे चांडी इन्हीं को मानो। आनंद रूप श्री वल्लभ को अपने जिय जानो। तीन लोक में को नाही, बट तर को आवे। देव कोटि 33 में को पार न पावे। आनंद रूप श्री वल्लभ को अपने जिय जानो। आनंद नाम रसना रटो। रटो अर्थ ही विचार। पइये गोविंद जन जप किए पुष्टि पदार्थ चार। आनंद रूप श्री वल्लभ को अपने जिय जानो। तन मन धन यह मेरो सर्वस्व परमानंद। श्री वल्लभ भजहु निस दिन गान करहु सुछंद। तन मन धन यह मेरो सर्वस्व परमानंद।
निरखी निरखी मेरे नैन सिरावूं, श्री हरि बदन मुख चंद, आनंद मगन सदा रहूं, रवि दर्शन मानहूं अरविंद, तन मन धन यह मेरो सर्वस्व परमानंद, सुभग मूरति जिन नैनन निरखे, सो जन परे प्रेम के फंद, तन मन धन यह मेरो सर्वस्व परमानंद, यह महानिधि मेरे हृदय कमल ते, छिन्मति टारो कहत गोविंद, तन मन धन यह मेरो सर्वस्व परमानंद, कल अपन ने श्री गोकुलनाथ जी की, श्री रघुनाथ जी की और गोपेश्वर जी की टीका के अनुसार आनंद परमानंद को भाव विचार्य। कल के
प्रवचन को जो मुख्य मुद्दा है तो आपको फिर से एक वक्त मैं आपके सामने दोहरा दूं। वो मुख्य मुद्दा जो तीसरे दिन अपन ने ग्राफ बांट्यो वहां में कि अक्षर में पुरुषोत्तम विराजे है, मतलब अगणितानंद में गणितानंद विराजे है। और ये जो संबंध है अक्षर को और पुरुषोत्तम को, तो वहां में खास या कि जैसे मॉडल यदि अपन कोई सोचना चाहें तो दो तरह की बातें अपने यहाँ बताई गई हैं भाष्य में, सुबोधनी में, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, इन सब के आधार पर के यदि अक्षर ब्रह्म को अपन एक धाम के रूप में ले हैं तो पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म में विराजे है। और यदि अक्षर ब्रह्म को अपन धर्म के रूप में ले हैं तो अक्षर पुरुषोत्तम में रहे। अब ये बात अपने को थोड़ी ऐसी लगेगी कि क्या गड़बड़ हो गई, अक्षर में पुरुषोत्तम के पुरुषोत्तम में अक्षर। वैसे मैं समझूं कि मैंने गए वक्त भी आपकी थोड़ी बहुत विवेचना करी थी और वो अपन ऐसे ढंग से समझ सकें कि सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि आपको कोई आज की तारीख में अपने को खोजना होए, समझना होए, तो दो तीन या तरह से अपन सोच सकें कि जैसे एक सोलार सिस्टम, तो सोलार सिस्टम का मतलब क्या कि सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह जो सूर्य में से जन्मे हैं और सूर्य में से जन्मने के कारण यो यदम शतम भजेत वान्याय से सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहे। अब एक बात ध्यान से समझो कि सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो सिस्टम के रूप में अपन एक कोई चीज पकड़ना चाहें तो अपन को यह कहना पड़ेगा कि सूर्य व सिस्टम के बीच में रहे है। और यदि सूर्य में से ये निकले भय पदार्थ हैं और सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वह दृष्टिकोण से अपन देखेंगे तो अपन को ये बात समझ में आएगी कि ये सूर्य के धर्म हैं और सूर्य की जो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है जो वह की धर्म रूप है, वहां में कोई सूर्य को ये धर्मात्मक प्राकट्य है। ये साइंस की बकड़ जंतर की बात है। यदि और भी सरल उदाहरण से या को समझ न होए तो एक प्रचलित उदाहरण अपन या को ये भी सोच सकें मॉडल के तौर पे कि सूत और कपड़ा। कपड़ा क्या बला है, ध्यान से समझो। सूत के ताना बानान को जब एक दूसरे में बुन दिए जाएं तो कपड़ा पैदा हो जाए। अब जब आपसे ये पूछा जाए कि कपड़ा नाम को पदार्थ कहां रह रहे हो तो आप क्या कहोगे? सूत में। और एक एक सूत को आप पूछोगे कहां रह रहे हो तो कपड़ा में। तो ये जो अपोजिट कैरेक्टर है कि सूत कपड़ा में रह रहे है, कपड़ा
सूत के ताना बानान में रह रहे हो है, मतलब सूत में रह रहे हो है, या तरह से अपन समझ सकें। अथवा कोई खुशबू वाली बात करनी हो तो अपन यूं भी समझ सकें कि एक बगीचा समझो, यहां खूब सारे वृक्ष लगे हुए हैं। बगीचा कहां रह रहे हो है? वृक्षन में। और वृक्ष कहां रह रहे हैं? बगीचा में। यदि बगीचा, वृक्ष कहीं बगीचा के बाहर नहीं, वृक्ष सब बगीचा में है, और वो बगीचा नाम को यदि कोई पदार्थ है तो वो वृक्षन में रह रहे हो। एग्जैक्ट यह तरीके को कोई मॉडल है अक्षर ब्रह्म को और पुरुषोत्तम को, कि पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म में रह रहे हो है। जब अपन अक्षर ब्रह्म को धाम के रूप में देखें तब, जैसे कारण के रूप में जब अपन देखें तो कपड़ा जो है वो सूत में रह रहे हो है, और सूत सु पैदा हो तो भय कार्य के रूप में जब कपड़ा को देखें तो कपड़ा सूत में रह रहे हो। कारण होने के कारण सूत कपड़ा में रह रहे हैं, क्योंकि सूत रूपी कारण सु कपड़ा बन्यो है। सो कारण के रूप में सूत वहां मौजूद है। समझ लो, सूत की जो क्वालिटी होगी वही क्वालिटी तो कपड़ा की होगी ना। सूत के अलावा दूसरी क्वालिटी कपड़ा की कहां से हो सकेगी? समझ लो सूत जो है वो एकदम मिल्क वाइट है, तो कपड़ा भी मिल्क वाइट होएगा सूत के नेचर के अनुरूप। समझो कि वो मिल्क वाइट नहीं है, थोड़ा ऑफ वाइट है, तो कपड़ा भी थोड़ा ऑफ वाइट कलर लिए भय होएगा, क्योंकि कारण सूत है। सो कारण के रूप में सूत में कपड़ा रह रहे है, और कार्य के रूप में कुछ धमाका हुआ और कार्य के रूप में कपड़ा सूत में रह रहे है। सो एग्जैक्ट यही ढंग से धाम के रूप में पुरुषोत्तम अक्षर में रह रहे हैं, और धर्म के रूप में अक्षर पुरुषोत्तम में रहे हैं। ऐसे दोनों एक दूसरे में रहे हैं। ये एकदम मौलिक स्थिति है। ये मैं मौलिक जो कह रही हूं, हिंदी गुजराती वालों मौलिक नहीं, मौलिक मतलब मूल में जो स्थिति है वो स्थिति की बात है। ये बाद में कोई पैदा होती हुई स्थिति नहीं है। मतलब एको हम बहुश्याम प्रजा, ये जो प्रभु ने इच्छा करी कि मैं एक अनेक हो जाऊं, और वाके बाद जो सब स्थितियां आई उन स्थिति की यहां कोई विवेचना नहीं है। ये मौलिक स्थिति है, प्राइमोर्डियल स्टेट है ये। तो अब जब अपन ये बात को थोड़ा सा धीरज से समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि दोनों एक दूसरे में रह रहे हैं, तो फिर अपने को कोई भी प्रश्न उतना कठिन नहीं रह जाएगा समझने को कि अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम में रह रहे हो है और पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म में रह रहे हो है। हर वक्त अब खुलासा करने की जरूरत नहीं रह जाएगी कि कौन कौन में कौन से रूप से रह रहे हो है। अपन ने समझ ली ये बात कि धाम के रूप में सोचें तो पुरुषोत्तम जो है वो अक्षर ब्रह्म में रह रहे हो है, और धर्म के रूप में सोचें तो अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम में रह रहे हो है। मूल या बात को आप समझ जाओ तो आगे की सारी बात आपको समझ में आएंगी। जो कल मैंने बताई कि पूर्णता जो है वो अपूर्णता में रह रही है, अपूर्णता पूर्णता में रह रही है। ये बात को आप समझ जाओ तो आपको ये भी समझने में फिर कोई तकलीफ नहीं आएगी कि अगणितानंद जो है वो गणितानंद में रह रहे हो है, और गणितानंद जो है वो अगणितानंद में रह रहे हो है। यदि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई कि अच्छा अक्षर और पुरुषोत्तम को हम बराबर पकड़ के रखें तो ये सारी बातें समझने में कोई तकलीफ ना होती होए, तो फिर अपने को ये भी समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी कि कृष्ण जो है वो राधा में रह रहे हैं और राधा कृष्ण में रह रही है। या समझने में कोई अपने को फिर तकलीफ नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि कल ये सारा विवेचन मैंने आपको बता दिया कि कृष्ण क्या है, राधा क्या है। और जब
महाप्रभु जी ने अपने को यह खुलासा कर दियो कि स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। तो यदि भक्त कहीं भगवान की भक्ति कर रहे है तो बस बात समझ जाओ कि वहां भगवान को धाम प्रकट हो गयो। तो भक्त भगवान में रह रहे है और भगवान भक्त में रह रहे है। यह बात को भी समझने में फिर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हर भक्त में भगवान रह रहे है। और ये सारो भक्त कोई इंपोर्टेड आइटम नहीं है, कोई जो है वो मेड इन यूएसए की आइटम नहीं है। दोनों ही अर्थ में मेड इन यूएसए हो, सच्चो यूएसए भी और उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन भी तो दोनों ही अर्थ में ये मेड इन यूएसए की आइटम नहीं है। ये बिल्कुल भगवान में सुप्रकट भयो एक रूप है। जो भी भक्त है वो भगवान में सुप्रकट भयो रूप है, और जो भी भगवान है वो भक्त के भाव में सुप्रकट भयो रूप है। यद्यधियात उरुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। यह बात को समझने में, क्योंकि प्रभु को स्वरूप क्या है तो अपन यही कहना पड़ेगा कि प्रभु को स्वरूप वो है जैसो भक्त ने वाकी भावना करी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो वो जो प्रभु को स्वरूप है वो भावात्मक होने के कारण भगवत स्वरूप भक्त में रह रहे है। और यह बात को तो खुलासा हरिराय जी ही कर सकें, दूसरे तो कोई कर भी नहीं सके इतनी स्पष्टता से कि जितने भी भक्त हैं वो सब भगवान के भावात्मक स्वरूप हैं। कैसे समझ में आएगी बात अपने को? ये बात ऐसे समझ में आएगी कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते ते न लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। भक्त कौन बने हैं? भक्त वो बने हैं कि जाकू भगवान चुने हैं कि यार तू मेरो भक्त। वो भक्त बने हैं, वो भगवान को चुन पावे कि तब तू मेरो भगवान। तो जाकू भगवान ने चुनियो, वो भगवान को भक्ति करवे के लिए चुनियो, वो भगवान को भक्त। तो एक बात समझो कि सब जीव जीव हैं, पर जाकू भगवान ने चुनियो कि तू मेरे भक्ति करने के लिए है, वही बखत वाको स्वरूप भगवत भावात्मक हो गयो। जो भी भक्त है वाको स्वरूप भगवत भावात्मक हो गयो, और जो भी भगवान है वो भक्त भावात्मक है। यह बात को समझ जाओगे तो दोनों कैसे एक दूसरे में रह रहे हैं या कुछ समझने में फिर कोई तकलीफ आपको नहीं होगी कि भक्त भगवान में कैसे रह रहे हो है और भगवान भक्त में कैसे रह रहे हो है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य। हम भगवान के हैं, वो मेरे में हैं, मैं उनमें हूं। वह कोई गंभीर अपनो भक्ति मार्गी रहस्य भी है। दार्शनिक रहस्य जो कुछ हो वो शुद्धाद्वैत के तहत कभी फुर्सत से सोचेंगे, विचारेंगे, कहेंगे और आर्ग्यू भी करेंगे वह की। पर एक भक्ति मार्गी रहस्य वह को ये है कि हर भक्त भगवत भावात्मक है और हर भगवान भक्त भावात्मक है। यही लिए जब भी महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध देते तो आपको कहते कि जा तू एक स्वरूप जो तोको रुचे सो पधरा के ला, वाकु पुष्ट करते। क्योंकि जाकू पधरानो है स्वरूप, वाको भावात्मक स्वरूप तो होना चाहिए कि नहीं। यदि भाव ने वाकु साथ नहीं दियो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सेवा करने में। करके हर भगवत रूप जो है वो भक्त भावात्मक है और हर भक्त जो है वो भगवत भावात्मक है। भगवान ने वाकु या तरह से भावित कियो यद्यधियात उरुगाय विभावयंती। ये भगवान के लिए नहीं कहो है, पर अपन या की पैराफ्रेजिंग कर सकें कि यद्यधियात उरुगाय विभावयति तत्तद वपुंषि प्रणयंते। भगवत अनुग्रहाय तो नहीं कह सकें, पर भगवत लीला यही अपन कह सकें वकु कि भगवान ने जाजा जीव के लिए जैसी विभावना करी कि भाई तू मर्यादा को जीव बन जा, वो जीव मर्यादा को बन गयो। जाके लिए ऐसी विभावना करी कि अच्छा तू प्रवाही बन जा, वो प्रवाही बन गयो। जाके लिए भगवान ने ऐसी भावना करी कि तू जो है वो पुष्टि को बन जा, वो पुष्टि को बन गयो। तो जीव के लिए भगवान ने जैसी भावना करी वैसो जीव बन्यो है। ये बात ध्यान से समझो। तो भक्त जितनो है वो भगवत भावात्मक है, भगवान के जितने भी रूप हैं वो भक्त भावात्मक हैं। ये रहस्य समझने में
फिर अपने को तकलीफ नहीं होगी। एक वक्त वो मॉडल ध्यान में रखो, अक्षर, क्योंकि वो मौलिक स्थिति है अक्षर ब्रह्म की, और पुरुषोत्तम की जो स्थिति है वो मौलिक स्थिति है। वाके बाद ये आती भाई सारी स्थिति हैं भगवान की इच्छा सु लीला सु प्रकट भई, एको हम बहुश्याम के वासु प्रकट भई स्थिति हैं। तो वो कई तरह की वाकई स्थितियां अपन सोच सकें, और जब ये अपने को समझ में आवे तो अपने को फिर ये भी समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि जो भी जगत है वो जगदीश में है, और जो भी जगत जगदीश है वो जगत में है ही। ऐसा कभी नहीं हो सके कि जगदीश जगत में नहीं होए, क्योंकि जगदीश है तो आपको जगत में होना ही पड़ेगा। अब अलग अलग धर्मन ने, अलग अलग दर्शन ने जगत में जगदीश कैसे है वाकई 10 स्थितियां, 10 प्रकार, 10 व्याख्याएं करी। कोई ने कही कि वो अपनी सामर्थ्य के कारण सिर्फ जगत में है, खुद जगत में नहीं है, मतलब वाकई सामर्थ्य यहाँ काम कर रही है। कोई ने कही कि वाकई सर्वज्ञता यहाँ काम कर रही है, कोई ने कही कि वाकई व्यापकता यहाँ काम कर रही है, कोई ने कही कि वाको सिर्फ रूल यहाँ काम कर रहे हो, मतलब मर्यादा, जाको अपने यहाँ मर्यादा कहें, मर्यादा काम कर रही है। कोई ने कही कि नहीं वाकई दूत जो हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं, मूसा, ईसा, मोहम्मद जैसे, जरथुस्त्र जैसे। सबकी अपनी अपनी अलग अलग नजरिया हैं, पर हर स्थिति में कोई न कोई तरह से जगत में जगदीश है जरूर। कैसे है वो हर धर्म की एक अपनी कहानी है, हर धर्म को एक अपनो भगवान को जगत में देखने को एक अंदाज है कि कैसे वो भगवान को देखे जगत में। पर कोई धर्म ऐसा नहीं है माने जिनने साथ में आसमान पे खुदा को या अल्लाह को या गॉड को या यहोवा को बैठे हुए मान्यो, उनको भी चर्च में तो भगवान है, उनको भी सिनेगॉग में तो भगवान है, उनको भी मस्जिद में तो भगवान है। वो सिर्फ साथ में आसमान पे ही है ऐसा तो नहीं है। मतलब जगत में कोई न कोई तरह से भगवान है और है। और ये सारो जगत भगवान में कैसे है या में भी सब लोगों को अलग अलग नजरिया हो जाएंगे। कोई यूं कह गो कि भाई भगवान में या लिए है कि भगवान व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, या लिए सब कुछ भगवान में है। कोई ये कह गो कि भगवान जो है वो एक ऐसा आधार है, अधिष्ठान है, एक रस्सी जैसो कि जहाँ पे सांप की भ्रमणा की तरह जगत है। अलग अलग वाकी व्याख्या हो सके। अपन ऐसे कहेंगे कि ये सारो जगत जो है वो नाम रूप है, एक सोना के एयरिंग जैसो, एक सोना के रिंग जैसो, एक सोना की नेकलेस कंठी जैसो कि जो सोना में रह रहे हो है। अपन या ढंग से कहेंगे सबके भगवान को अनुभव करने के प्रकार अलग अलग हो सकें। अब वहां में घबराने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान महाप्रभु जी ने सुबोधनी में को बहुत सुंदर खुलासा किया है कि वहां भागवत को ही श्लोक आवे कि जैसे वो एक तत्व को मतयो यथा, अनेक तरह की मति एक तत्व को कैसे अनेक तरह देखे हैं, वैसे वैसे प्रभु को स्वरूप है। स्पेसिफिकली वहां दर्शन के सेंस में महाप्रभु जी ने कही है, अपने सिद्धांत मुक्तावली में भी कही है, तदेव वैतत् प्रकारेण भवति इति श्रुते मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्र चेति नैकधा, तदेव वैतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतिर्मतम। तो जो जो वाको जैसे देखना चाह रहे हो है, जैसे सोचना चाह रहे हो, वह तरीके को भी वाको संबंध है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। करके जगत जगदीश में है, जगदीश जगत में है। और ये जब बात अपन समझ जाएंगे तो अपने को फिर जो अपने सर्वोत्तम स्तोत्र में प्रकरण चल रहे हो है, वहां में भी कोई समझने में तकलीफ नहीं आनी चाहिए। वासु पहले एक वक्त अपन जीव को और थोड़ा दोहरा लें कि जहां भी दृष्टा है, ध्यान से समझो, मैं साक्षी की बात कर रहा हूं कि जहां भी दृष्टा है वहां कोई न कोई जो है वो भोक्ता तो पैदा हो ही जाएगा, और जहां भी भोक्ता है वहां में कोई न कोई दृष्टा तो पैदा हो ही जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज देख रहे हो है तो कुछ न कुछ तो वाकु भोग हो ही रहे हो है, दर्शनात्मक भोग तो हो ही रहे हो है। अब सुख दुखात्मक भोग हो के नहीं हो, पर दर्शनात्मक भोग तो हो रहे हो। अरे वो ही दर्शनात्मक भोग बढ़ के सुख दुखात्मक हो गए तो मैंने ज्ञान सु वो भाव पे आ गई बात। फर्क इतना ही पर ज्ञानात्मक भोग भी तो एक भोग ही है ना। तो ऐसे हर दृष्टा में एक भोक्ता छुपे भयो है, और हर भोक्ता में
एक दृष्टा छुप्यो भयो है। अपने यहाँ सर्वोत्तम में भी आगे आएगो यज्ञ भोक्ता, यज्ञ करता। तो यज्ञ भोक्ता, हर यज्ञ भोक्ता में एक यज्ञ करता छुप्यो भयो है और हर यज्ञ करता में एक यज्ञ भोक्ता छुप्यो भयो है। ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मूल जो मौलिक स्थिति है अक्षर में पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम में अक्षर, वाको ही ये विस्तार है सारो। ये बात भूलियो मत। वो जो विरुद्ध धर्माश्रयता मूल में रही भई है, वो विरुद्ध धर्माश्रयता सब जगह प्रकट हो रही है निरंतर, हर स्थिति में। पर वाके अटखेली के अंदाज अलग अलग हैं। कोई जगह वो कैसे अटखेली कर रही है वो विरुद्ध धर्माश्रयता, कोई जगह कैसे अटखेली कर रही है, सब अंदाज अलग अलग है, मगर कई तरह से वो अटखेली कर रही है। और यही तरह से हर कर्ता में कोई भोक्ता छुप्यो भयो है, हर भोक्ता में कोई कर्ता छुप्यो भयो है। जब ये बात समझेंगे तो अपने को समझ में आएगी कि हर पिता में एक पुत्र छुप्यो भयो है, हर पुत्र में एक पिता छुप्यो भयो है कि नहीं। हर पिता में एक पुत्र छुप्यो भयो नहीं होए तो पैदा कहां से भयो, और हर पुत्र में एक पिता छुप्यो नहीं होए तो शादी काहे को करे। तो ये बात समझो कि हर पिता में एक पुत्र छुप्यो भयो है, हर पुत्र में एक पिता छुप्यो भयो। वो वही चली आ रही है बातों, अक्षर में पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में अक्षर, वो निरंतर जो है वो चली आ रही है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थस्य जीवति। जब या एक सिंपल रहस्य को, वैसे बहुत गंभीर है ये रहस्य, पर सोचोगे तो इतनी पासी गंभीरता नहीं है, बहुत प्रैक्टिकली हर जगह अनुभव में आती कथा ये है। और ये जब समझ जाओगे तो समझने में कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हर आचार्य में एक पुरुषोत्तम छुप्यो है, हर पुरुषोत्तम में एक आचार्य छुप्यो है, हर गुरु में एक शिष्य छुप्यो भयो है, हर शिष्य में एक गुरु छुप्यो भयो है। वह चक्र को जो तोड़ रहा है वो भूतली पुरुषोत्तम है। वह चक्र को जो तोड़ा है वो भूतली पुरुषोत्तम है। कि वो यहाँ कह के नहीं हमारे में कुछ नहीं, हम सब में। यार ये कैसे हो सके, ऐसे नहीं हो सके। हर एक में हर वस्तु छुपी भई है, क्योंकि मौलिक स्थिति ही यहाँ या तरीके की है, और वो स्थिति छुपी भई है वाको या अटखेली को एक दूसरे में एक दूसरो छुप्यो भयो है। वाको आनंद श्री गुसाई जी ने मान्यो महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुसार सु कि भोक्ता में भोग्य छुप्यो भयो है, भोग्य में भोक्ता छुप्यो भयो है, स्त्री में पुरुष छुप्यो भयो है, पुरुष में स्त्री छुपी हुई है, गूढ़ भाव में माने प्रकट भाव छुप्यो भयो है, प्रकट भाव में गूढ़ भाव छुप्यो भयो है। ये सारे जो छुपे भय हैं, ये बात समझोगे तो आपको फिर समझने में जरा भी तकलीफ नहीं आएगी कि हर संयोग में एक वियोग छुप्यो भयो है और हर वियोग में एक संयोग भी छुप्यो भयो है। कहीं भी लागू करके देख लो, हर जन्म में जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवान कह रहे हैं हर जन्म में एक मृत्यु छुपी भई है। हर ये लोग नहीं मानते, अपन तो ये माने कि हर मृत्यु में एक जन्म छुप्यो भयो है। तो ये एक हकीकत है, ये हकीकत है कि या तरीके की आंख मिचौनी निरंतर चल रही है। हर फूल फल में बीज और हर बीज में एक फल छुप्यो भयो है। ये एक हकीकत निरंतर वो चक्र चल रहा है। आंख मिचौनी को, परंपरा को, वो परंपरा को चल रहे हो। वाके तहत यहाँ आचार्य चरण को ये जो सिद्धांत था तो प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमी, तो गोपेश्वर जी ने कल कही थी कि अच्छा या तरीके को ब्रह्म है, आनंद हो गया, आनंद हो गया। फिर आचार्य वो आनंद हो गया करके आचार्य चरण में उनको आनंद के दर्शन हो रहे हैं। और वाके बाद उनको याद आयो कि दया निज माहात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारी। उन्होंने कि ये तो परमानंद हो गया। दयासु वो प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप निगम प्रतिपाद्य यत्तत् शुद्धम। अब देखो ध्यान से समझो, कितनी जटिल बात हो गई। जा में कोई प्राकृत धर्म है नहीं, जो अप्राकृत धर्म रूप है, जो निगम प्रतिपाद्य है, अनुभव गोचर है नहीं, जो अनुभव गोचर है नहीं, जा में कोई प्राकृत धर्म है नहीं। तो एक बात समझो, पहले ही अपन ने विशेषण ऐसा लगा दियो कि जा में कोई प्राकृत धर्म है नहीं, मतलब प्रकृति में पैदा भयो कोई भी वस्तु वाकु ग्रहण ही कैसे कर सकेगी।
अपन तो सब वही तो ग्रहण करें जो प्रकृति में पैदा भई है, क्योंकि अपन प्रकृति के प्रोडक्ट हैं। तो प्रकृति से बाहर जो वस्तु है वो अपन ग्रहण कैसे कर सकें? प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति। और निगम प्रतिपाद्यम, निगम में प्रतिपाद्य, अनुभव सुत गोचर है ही नहीं। ऐसो शुद्ध कोई साकृति स्वरूप है तो आनंद की बात है। ये तो गुसाई जी कह रहे हैं बड़े आनंद की बात है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मूल तत्व या सृष्टि में कोई माया नहीं है, मूल तत्व या सृष्टि में कोई जो है वो पाप नहीं है। वो कल जो भाई ने प्रश्न किया था ना, तो एक बात ध्यान से समझो, क्यों अपने यहां मेल नहीं खावे वो बात? क्योंकि उनके यहां एक जैसे सृष्टि में शंकर मत में ब्रह्म और माया के कोलैबोरेशन में सृष्टि पैदा भई है। जो भी कुछ ये सृष्टि है वो ना अकेलो ब्रह्म कर सके है, ना अकेली माया कर सके है। ब्रह्म और माया के कोलैबोरेशन में ये बाय प्रोडक्ट है, कोलैबोरेशन को प्रोडक्ट है। तो सारो जगत या के लिए आधो सत्य आधो मिथ्या है, ऐसे शंकराचार्य के हैं। ऐसे ये जितने भी सेमेटिक रिलीजन हैं उन सब की मूल धारणा ये है कि ये जो जगत है वो जो जगत अपने को मिलियो है वो जगत शुद्ध भगवान की कृति नहीं है। वो भगवान और शैतान के कोलैबोरेशन की कृति है। क्योंकि भगवान ने तो आदम और ईव बनाए थे और आदम और ईव को वहां स्वर्ग में रखे थे और उनको कही थी कि ज्ञान को फल मत चाखियो तुम। और शैतान ने भरमा दियो आदम को, ईव को जाके सबसे पहले करके स्त्रियां पापी हो यो माने ईव को भरमा दियो शैतान ने कि ये देख समझे नहीं है कुछ, आदम तू या कुछ समझा। अब बेचारे पुरुष ऐसे ही हो कि औरत समझावे कि ये पुरुषोत्तम है भूतली तो मान ले पुरुषोत्तम है शैतान ने भरमा दियो औरत को पहले जाके, तो भरमा दियो तो फिर वो मान गए सब। आदम भी मान गए कि चलो चख लो अब ज्ञान को फल। ज्ञान को फल चखने पे भगवान नाराज हो गए कि तुमने क्यों ये खायो, अब जाओ तुम पापी हो गए। पहलो पाप हो कि भगवद आज्ञा को उल्लंघन। दूसरो पाप के तहत उन्होंने कही कि अब तक मैंने तुमको पैदा किए तो संकल्प सु, पर अब तुम सृष्टि जो पैदा करोगे संकल्प सृष्टि नहीं पैदा कर सकोगे, तुमको सेक्स सु पैदा होना पड़ेगा, वो दूसरो पाप। तो जो भी व्यक्ति सेक्स सु पैदा हो रहे है वाके पैदाइश में पाप है, वो पैदा भयो करके पापी है। जन्म को है कुछ बड़ो हो के कुछ काम करेगो तब पापी होएगो, वो नहीं, पैदा भयो वो पाप है। क्योंकि जो भी पैदा हो रहे हो सेक्स सु पैदा हो रहे हो वो भगवान को श्राप, अपन जो आदम और ईव को श्राप लग्यो कि जाओ निकलो स्वर्ग में से, तुमने सारा स्वर्ग को पवित्र वातावरण दूषित कर दियो ज्ञान को फल खा के शैतान के भरमाए होने के कारण। तो वो पाप अपन इनहेरिट कर रहे हैं, वारसा में अपने को मिल रहे है करके अपन पापी हैं। और अपन जो भी कुछ पैदा हो रहे हैं वो पाप सु पैदा हो रहे हैं, पापी पैदा हो रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और स्थिति समझो ध्यान किया कि वाह पाप के कारण क्या हो गया भाई, वाह पाप के कारण वो पाप और पुण्य को जो द्वैत हतो, वह पाप और पुण्य के द्वैत के कारण यहां तक बाइबल अपने को समझावे है कि परमात्मा परेशान हो गयो कि आखिर इतनो आदमी को समझायो और आदमी माने आदम की औलाद समझ नहीं पावे और पाप करतो ही रहे। एक तो पैदाइश पाप की है, पापी पैदा भयो है, और वाके बाद एडिशनल पाप और करे करके पाप को वो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज मिलतो है ना, वाह तरह से अपने को मिल रहे है। सो वाह के कारण भगवान ने कही कि ये पाप तो अब इतना बढ़ गयो है मनुष्य के वाह में के खुद परमात्मा ने अपना बेटा क्राइस्ट को भूतल पर प्रकट किया। काय के लिए? ध्यान से समझो, मनुष्य के पाप की क्षमा के लिए, बलिदान करने के लिए, कि ताकि मनुष्य के पाप को
जो दंड है वो मनुष्य तो भुगत सके इतनी स्थिति नहीं रह गई है पाप के कारण। वो पाप यदि सोचें अपन तो इतना जबरदस्त पाप है कि यदि अबजों बरस नरक में या कुपटक रखो तो ये पाप से छुटकारा नहीं पा सके, इतना पाप हो गया अपने। तो भगवान ने कही कि अब या पाप को छुटकारा है मनुष्य को दिलानो कैसे? तो भगवान को बड़ी, जैसे अपने वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि, तो दया निज माहात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि, लगभग वाके पैरेलल वहां उनकी क्या सेटअप है ये बात ध्यान से समझो कि तब भगवान ने ये सोचो कि ये पाप से कभी छुटकारा पा नहीं सकेगो, लो मैं अपने बेटा को बलिदान दूं कि जा बलिदान के कारण मनुष्य के समाज के सारे पाप धुल जाएं। करके क्राइस्ट जो है वो क्रूसिफाइड भयो, और क्राइस्ट क्रूसिफाइड भयो और वह क्रूसिफिकेशन के वक्त जो वाकु यातना भई है वो यातना मैंने क्रिश्चियनिटी को सिद्धांत ये हो, वाकु ध्यान से समझिए तुम। क्रिश्चियनिटी को सिद्धांत ये है कि वो यातना मनुष्य भूत वर्तमान और भविष्य के जितने मनुष्य हैं, आदमी हैं, उनके पाप के दंड की यातना वाने भुगती है क्रॉस पे। उतने पाप के दंड की यातना वाने भोगी है। अब तुम्हारे पे जिम्मेदारी आ गई कि यदि तुम क्राइस्ट में ईमान ला रहे हो तो तुम्हारो पाप को दंड क्राइस्ट ने भुगत लिया है, तो तुम्हारो खाता साफ हो गया और कन्फेशन करने के कारण। और यदि तुम अपना ईमान क्राइस्ट में नहीं ला रहे हो तो तुम्हारो पाप तुमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन में तुम अपनी करुणा नहीं समझ रहे हो कि मेरे पाप को वाने दंड भुगते हो है करके, अब पाप तुमको खुद को भुगतना पड़ेगा। तो जैसे अपन सबको अपना पाप खुद को भुगतना पड़ेगा, अपन जो क्राइस्ट में नहीं मान रहे हैं उनको, और जो क्राइस्ट में मान रहे हैं उनको सबको पाप क्राइस्ट ने भुगत लियो है करके उनको सिर्फ कन्फेशन की ही जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं है। वो एक आखिर गंभीर एक उनकी चिंतन प्रणाली है। अपने को पैलेटेबल हो कि नहीं वो एक कथा दूसरी है, पर उनको एक क्यों कन्फेशन को वहां इतना प्राधान्य है, वह बात को समझोगे तो समझ में आएगा। अपने यहाँ वाह तरीके की कृपा नहीं है प्रभु की। अपने यहाँ तो है कि ऐसो संप्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यम समभूत भुवि दया निज माहात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम। ये जो ब्रह्म है प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप निगम प्रतिपाद्य यत्तत् शुद्ध साकृति, वो साकृति ब्रह्म माने कलिकाल तमश्छन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यम समुभूत। अभी क्योंकि कलिकाल के कारण, कलिकाल में अपन ने सारी वो जो सिंक्रोनाइजेशन होती वो अपन ने बिगाड़ दी है, सारी सिंथेसिस अपन ने खत्म कर दी है करके वो अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि वो ब्रह्म ऐसा कैसे हो सके है जो प्राकृत नहीं होते भय भी साकार है, जो ऐसो शुद्ध होते भय भी साकार है। वो महात्म्य या तरीके को ब्रह्म को समझ में अपने को नहीं आ रहे है करके, नहीं समझ में आ रहे है करके अपन वाह ब्रह्म को खोज नहीं पा रहे हैं, वाह ब्रह्म को अपन चाह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वैसा ब्रह्म अपने को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो अपनी डिफिकल्टी हती, इतनी सी डिफिकल्टी का सॉल्यूशन के तहत भगवान ने दया निज माहात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतन चकारहि। प्रभु को दया आते, प्रभु ने मन करुणा उपजी, यश था वह विस्तार। तो अपनी करुणा उनकी करुणा, अपने पाप उनके पाप, अपनी पाप सु मुक्ति उनके पाप सु मुक्ति, दोनों के नेचर अलग अलग हैं करके गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं। कैसो उनको जब प्रभु को जब ये इच्छा भई कैसे नहीं, मैं अगम्य हूं पर गम्य हो सकूं, तो गम्य होने के लिए प्रभु ने अपनो मुख को प्रकट किया। फिर से बात ध्यान से समझो कि हर अगम्य में कोई एक गम्य छुपे भयो है और हर गम्य में कोई एक अगम्य छुपे भयो है। ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी गम्य की यदि गम्य में अगम्य नहीं छुपे होते। एक साधारण उदाहरण आपको दूं तो आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे पता चलता कोई एक साइंटिस्ट को।
सबको क्यों नहीं पता चल रहा? तो कितने सालन से लोग, सभी लोग तो देखते आ रहे थे कि सब चीज गिर रही है, एप्पल गिर रहे हो है, नारियल गिर रहे हो है, सब चीज गिर रही है, वही कोई कैसे समझ में आ गया? क्योंकि अगम्य गम्य में छुपे भयो है करके, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, सबके समझ में नहीं आवे। और ऐसे ही हर अगम्य में कोई न कोई गम्य छुपे भयो है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो वो कहीं न कहीं तो मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी हो ही जाएगा। तो हर अगम्य जो लॉज हैं उनमें कोई न कोई गम्य वाको इलस्ट्रेट करने वाले कोई सॉलिड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल छुपे भय हैं, वो टाइम टू टाइम रिवील होते रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन है वो पॉसिबल ही नहीं होते। साइंटिफिक इन्वेंशन जो भी पॉसिबल है, जैसे ध्यान से समझो, जितनी भी डिस्कवरी है, साइंटिफिक डिस्कवरी, वो क्या है? कोई न कोई गम्य में अगम्य छुप्यो भयो है करके साइंटिफिक डिस्कवरी पॉसिबल हो रही है। और जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन हैं वो क्या तथ्य है? ध्यान से समझो कि हर जो है वो अगम्य में कोई न कोई गम्य छुप्यो भयो है। तुम खोज निकाल लोगे तो, इन्वेंट कर लोगे तो प्रकट हो जाएगा। एक अगम्य हतो कोई ऐसो रूल हतो कि जो वेट और जो है वो प्रेशर और इक्वली डिवाइड हो जाए तो पक्षी ही उड़ सके, ऐसे नहीं, एक जड़ विमान भी उड़ सके है। कोई रूल हतो कि नहीं? एक अगम्य रूल हतो, पर सबके सामने नहीं प्रकट भयो, सबके सामने नहीं प्रकट भयो। ऐसे कहें, आपको शायद पता हो कि नहीं, बड़ी मजेदार कथा है कि ये जिनने प्लेन बनाया वो राइट बंधु कहवा में, वो पादरी के लड़का थे। तो जब प्लेन बना रहे थे तो उनको पिता आया उनके पास, क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने कहा प्लेन बना रहे हो। उन्होंने कहा बेवकूफ, यदि मनुष्य हवा में उड़ सकते हो तो भगवान ने पंख नहीं दिए होते? ये कहियो आने के पिताजी वही तो कोशिश कर रहे हैं हम। उन्होंने कहा बेवकूफ हो तुम, भगवान के सामने चैलेंज दे रहे हो। भगवान ने जब पंख नहीं बनाए हैं तो शांति से भूतल पे रहो, उड़ो मत आकाश में। वो तो फिर उड़ गए आकाश में उम्र पाके, और उन्हीं के दोनों बेटा ने बनायो। तो जो पादरी को अगम्य है तो वो राइट बंधु को गम्य हो गयो ना। अगम्य में गम्य छुपे भयो है, अगम्य में गम्य छुपे भयो है करके प्लेन उड़ने लग गए। आज तो अपने को माने गांवन में अपन जाए ना तो गांव में लोगों को पता है कि हेलीकॉप्टर क्या है और विमान क्या है, ये सब गांव के लोगों को पता है। तो इतना प्रकट हो गया, अब गम्य हो गया। तो ये बात ध्यान समझो कि हर गम्य में एक अगम्य है, हर अगम्य में एक गम्य है। यही तरह से भगवान को जो ये अप्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति स्वरूप जो हतो वो अगम्य हतो, वामे सु एक गम्य स्वरूप प्रकट भयो अपनो श्री महाप्रभु जी को। दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। सॉर्ट ऑफ अपन यो समझ सके कि भगवान को एक इन्वेंशन है तो उन्होंने अपनी अगम्यता में सु एक या तरह की गम्यता प्रकट कर दी कि यदि तुमको समझना है कि ये ऐसा हो सके है तो लो मैं आया, मैं अपने मुखारविंद को भेज रहा हूं। अपने मुखारविंद को इन्वेंट करके और अपने को गम्य बना लियो, अपनी अगम्यता को गम्य बना लियो। या गम्यता में भी पासी कोई अगम्यता छुपी है वो, क्योंकि जो मौलिक स्वरूप जो मैंने आपको बताई, मौलिक स्थिति, अक्षर में पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम में अक्षर, वही कोई तो ये कोई विस्तार है ना। जो भी विस्तार है वो वाह मौलिक स्थिति को विस्तार होने के कारण या में भी कोई छुपे हुए है, या में भी कोई छुपे हुए हो करके, या वो छुपे हुए श्री गोसाई जी ने डिस्कवर किया है करके गोसाई जी कह रहे हैं आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यं कृपा निधि। आई बात समझ में आपको? हाँ, वो बात गोपेश्वर जी यहाँ कह रहे हैं कि जब गोसाई जी को ये फील भयो कि ये प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप में थी, तब खाली गोसाई जी को आनंद भयो। तो जब उनको ये बात पता चली कि दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम, उनको आनंद हो गया करके, उनने परमानंद हो गया करके, आनंद के बाद दूसरा नाम गोसाई जी ने परमानंद योजित किया है, ऐसे गोपेश्वर जी कह रहे हैं। ये बात आपके सबके समझ में आई बराबर शांति सो? हाँ, तो अपन आगे चलें।
गोपेश्वर जी के बाद चौथे टीकाकार हैं श्री हरिराय जी। हरिराय जी अपने संप्रदाय में जो भी कुछ अपनो प्रमेय है, जो भी कुछ अपनो साधन को विचार है, जो भी कुछ अपने प्रमेय को विचार है, जो भी कुछ फल को विचार है, बाकी कोई पराकाष्ठा है हरिराय जी। जैसे पुरुषोत्तम जी प्रमाण और फेयरली सब जगह हर चीज को प्रोपोर्शनेटली की है, पर हरिराय जी ने इन दो दिशा पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया, प्रमेय, फल पे और साधन पे भी, तीन पे। तो हरिराय जी ने सबसे पहले विप्रयोग परम फलवाद अपने संप्रदाय में एक प्रस्थान के तौर पे शुरू किया। अब ये बात ध्यान समझो कि महाप्रभु जी गोसाई जी के वचनन में विप्रयोग परम फल और संयोग परम फल दोनों ही हैं। और करके पुरुषोत्तम जी जब भी ये चर्चा उठे तब बहुत अच्छी नपीतुली भाषा में बहुत अच्छे ढंग से हर वक्त टू बी ऑन सेफ साइड ऐसे लिखते रहे, भाई ये फल जो है वो तो जो भी विचार कर रहे हो वाके भाव को प्रश्न है। अब क्योंकि कोई को केला अच्छा लगे, कोई को अंजीर अच्छा लगे, कोई को सफरजन अच्छा लगे, अब अपन ऐसे कैसे कह सकें कि नहीं केला ही अच्छा है, सफरजन अच्छा नहीं है, या अंजीर अच्छा नहीं है, या चीकू अच्छा नहीं है। तो जाकू जो अच्छा लगे वो फल अच्छा है। ऐसे ये फल जो है कैसे रूप में प्रभु फल हैं, ये तो अपने भाव की कथा है। सो जाकू जैसे अच्छे लगते हो प्रभु, और वह तरह से प्रभु सब रूप धारण करते होने के कारण सब तरह से सच है। फल विचार में पुरुषोत्तम जी कोई एक पक्ष को पक्षधर बनना नहीं चाहे हैं, ये पुरुषोत्तम जी को एटीट्यूड है। और एक बात समझो कि पक्षधर वाले जो एटीट्यूड है कि भाई प्रभु को संयोग होना ही परम फल है, वो एक पक्ष, और विप्रयोग होना ही परम फल है वो एक पक्ष, और संयोग और विप्रयोग में से जाको जो भाव है वो परम फल है वो एक पक्ष। वहां में एक पक्ष ये भी तो हो सके ना कि भाई दोनों ही परम फल है, और कोई भी एक जो है वो फल है, और दोनों परम फल है, ऐसे क्यों नहीं हो सके। तो मोकू बात और ऐसे कहना ज्यादा फाव है कि दोनों ही परम फल हैं। हमारे दादाजी को संयोग परम फल ज्यादा फातो तो, हरिराय जी को विप्रयोग परम फल फातो तो कहनो अपनी अपनी रुचि की कथा है। या मैं पुरुषोत्तम जी भी यही बात कहें कि हमें बहुत चर्चा को विषय नहीं है, रुचि को विषय है, क्योंकि कौन को क्या रुचि रहे है वो वाके लिए परम फल है। मुझको ये रुचि है कि संयोग भी परम फल है प्रभु को, विप्रयोग भी परम फल है, और मूल दोनों परम फल हैं। वाको कारण मैं सिर्फ एक स्पष्ट ये समझ के समझाना चाहूं कि हर संयोग में एक विप्रयोग छुपे भयो है, और हर विप्रयोग में एक संयोग छुपे भयो है। शास्त्र के रसशास्त्र की दृष्टि से एक बात ध्यान से समझो कि जा विप्रयोग में संयोग नहीं छुपे भयो होए। ये बात आपको बॉम्बास्टिक लगती हो तो एकदम सरल करके मैं बताऊं कि मिलनो और बिछुड़नो, तो प्रभु से मिलनो परम फल है कि प्रभु से बिछुड़नो परम फल है, सवाल ये है। तो मिलनो परम फल है कि बिछुड़नो परम फल है, पर शास्त्र की रसशास्त्र की दृष्टि ऐसी है कि यदि
मिल के बिछुड़नो बिछुड़ के मिलनो या तरीके से चल रहे है तो श्रृंगार रस है। और यदि मिल के और बिछुड़ के फिर मिलने ही वालों नहीं होए तो रसशास्त्रकारियों कहें कि फिर श्रृंगार रस नहीं रह के करुण रस हो गया। रस तो वो भी है, रस नहीं है ऐसे नहीं कह सकें, रस वो भी है, पर वो श्रृंगार रस नहीं रह के करुण रस हो जाए, मधुर रस नहीं रह के करुण रस हो जाए कि वहां में नित्य विप्रयोग है। तो मैं यह मानूं कि प्रभु करुण रसात्मक नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है, करुण रसात्मक भी, क्योंकि जो सर्व रसात्मक हैं वो करुण रसात्मक भी हो सके हैं और वहां में कोई चिंता की बात नहीं है। पर क्यों व्यर्थ में करुणता अनुभव करनी प्रभु के साथ अपने संबंध में? क्यों श्रृंगार नहीं, मधुर रस नहीं अनुभव करना कि मिल के बिछड़ेंगे? आज भी एक बात समझो कि अपन ब्रह्म संबंध के तहत जो बात समझाई जा रही है वो यही तो बात है कि अपन प्रभु के पास हते, प्रभु में हते, प्रभु से बिछुड़ गए, वो अपने बिछुड़ने की कथा को अपन भूल गए। ब्रह्म संबंध के द्वारा अपने को वो बिछुड़ने की बात याद दिवाई जाए है और वाके बाद महाप्रभु जी के सिद्धांत में तो तुरंत मिलन कराया ही जाता तो ठाकुर जी सु। ये तो भूतली पुरुषोत्तमन ने मिलन पे रोक दी कि ब्रह्म संबंध ले जाओ और रोते रहो करुण विप्रयोग कराने के लिए कि तुमको प्रभु कभी नहीं मिलेंगे, प्रभु को तुमको करने हो दर्शन तो खाली झापटिया की झापटी खाते रहो दर्शन करके, बाकी प्रभु तुमको मिल नहीं सके क्योंकि तुम्हारे यहाँ कुआं का पानी नहीं है, तुम्हारे यहाँ नेक भोग राग की व्यवस्था नहीं है, और ज्यादा पड़ गए तुम्हारे यहाँ पुरुषोत्तम ही नहीं है, जाओ वो भी कैंसल, करुण विप्रयोग बना दिया उनने। तो वो एक अलग कथा है रसशास्त्र की दृष्टि से कि भूतली पुरुषोत्तमन ने श्रृंगार रस के बजाय करुण रस पैदा कर दिया, पुष्टि मार्ग में एक नया आयाम दिया है या पुष्टि मार्ग को। पर वरना यदि रसशास्त्र की दृष्टि से सोचें तो कोई घबराने की बात नहीं है। रसशास्त्र की दृष्टि में श्रृंगार के बाद विप्रयोग के बाद श्रृंगार है और श्रृंगार के बाद जो है माने संयोग के बाद वियोग है और वियोग के बाद संयोग है। सृष्टि के पहले अपन प्रभु के साथ हते, अपन सृष्टि में प्रभु से बिछुड़ गए, अपन सहस्र परिवत्सर जो कह रहे हैं वो अपन की बिछड़न की अपने को याद दिवाई जा रही है और वो बिछड़ने की याद वाकु ही दिलानी चाहिए कि जाकू मिलन कराने की अपनी तैयारी होए। यदि अपनी स्वयं की मिलन कराने की तैयारी नहीं और व्यर्थ में एक को बिछड़ने की याद और दिला देनी, कितनी करुणता है। सोचो कितनी बड़ी ट्रेजेडी अपन पैदा कर रहे हैं या पुष्टि मार्ग में कि ले तो जा ब्रह्म संबंध, ले तो जा ब्रह्म संबंध, पर ठाकुर जी मत पधराइयो कभी, नहीं तो तेरी करुण रस खत्म हो जाएगा। फिर तो को प्रभु के मधुर को स्वरूप को आनंद मिल जाएगा, मधुराधिपति रखुलम मधुरम को माधुर्य तेरे समझ में आ जाएगा। बोले मैं क्यों नहीं समझ सकूं महाराज? बोले नहीं, वो तो हमारी भूतली पुरुषोत्तमन की मोनोपोली है वो तेरी मोनोपोली नहीं है। ऐसी कथा ये कथा नहीं है, ये पुरुषटी मार्ग की कथा नहीं है, ये करुण रस की कथा है जहां में बुद्ध भगवान ने बहुत सुंदर समझाया तो कि सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम सर्वम शून्यम। फिर करुण रस बहुत अच्छी चीज है, सब दुख ही दुख है, यहाँ सब शून्य शून्य, सर्वम क्षणिकम, सर्वम जो है वो शून्यम। फिर करुण रस अनुभव करते रहो। तो वो मार्ग में ये बात बहुत अच्छी फिट बैठने वाली बात होती, पर अपने पुष्टि मार्ग में अपन ने जबरदस्ती, वो भेलपुरी का जमाना है, तो यहाँ भी भेलपुरी अपने को सबको भा रही है। लोग यूं कहें कि नाथद्वारा में भी आजकल मठड़ी के बजाय ये बंबई की भेलपुरी वहां ज्यादा बिके है पता नहीं सत्य कितनी घटना है, पर लोग कहें कि श्रीनाथ जी की मठड़ी के बजाय बंबई की भेलपुरी वहां भी ज्यादा बिके है। तो ये एक कथा है कि भेलपुरी सबको भा रही है, तो भेलपुरी भाग गई है करके वो भी भाग गई है सबको कथा के अब चलो भाई ब्रह्म संबंध तो दे दो और करुण रस को अनुभव करते रहो कि भाई ठाकुर जी तो अपने घर में आ ही नहीं सके। पर मैं ऐसे मानू हूं कि दोनों ही संयोग के बाद, हर संयोग के बाद एक वियोग है, क्योंकि हर संयोग में कोई न कोई वियोग छुपे भयो नहीं है तो संयोग कमजोर पड़ जाएगा, और हर वियोग में कोई संयोग नहीं छुपे भयो होएगो तो वो वियोग वियोग ही नहीं रह के कोई करुणता हो गई।
वियोग को मतलब यह है कि जामे फिर से मिलने की आशा है। बिहारी ने यही लिए बहुत अच्छी कही।